दोस्तों, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच के रिश्ते कैसे हैं ये आप भी जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। अजीत पवार जब ये बात कहते हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों से सीनियर हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो उनका दर्द छलकता है। अजीत पवार जब शरद पवार की तारीफ करते हैं तो ये लगता है कि वाकई अजीत पवार किसी भी दिन कभी भी पलट सकते हैं। राजनीति में सिर्फ नीतीश कुमार नहीं पलटते, कई और नेता भी पलटना जानते हैं और अजीत पवार भी उनमें से एक हैं। महाराष्ट्र में अब तक अजीत पवार 5 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सपना अभी तक अधूरा है। और अब अजीत पवार कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो देवेंद्र फडणवीस को पसंद नहीं आ रहे, यानी देवेंद्र फडणवीस की आंखों में कहीं ना कहीं से अजीत पवार किरकिरी बनते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक नेता हैं, उनका नाम नवाब मलिक है। नवाब मलिक अजीत पवार के बेहद खास हैं, दिल में घर रखते हैं, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस नवाब मलिक को पसंद नहीं करते और ये लड़ाई पुरानी है, आज की नहीं है। अजीत पवार के साथ एक बार फिर नवाब मलिक मंच साझा कर रहे हैं, उनके साथ दिख रहे हैं। दरअसल अजीत पवार एक जन सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों का, अलग अलग सीटों का दौरा कर रहे हैं। इसी यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पुणे में अजीत पवार को काले झंडे दिखाए थे, यानी विरोध किया था। वो दर्द भी अजीत पवार के अंदर है और अब नवाब मलिक जो अजीत पवार के साथ नजर आ रहे हैं उस पर देवेंद्र फडणवीस नाराज हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस अपनी नाराजगी पहले भी जाहिर कर चुके हैं। दिसंबर का महीना था, साल था 2023। एक चिट्ठी देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के नाम लिखी थी। वो चिट्ठी मराठी भाषा में लिखी गई थी और उस चिट्ठी को संजय राउत जो शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बार फिर से पोस्ट कर दिया है। इस चिट्ठी में दरअसल ये पूछा गया है, संजय राउत ने ये बात कही है कि देवेंद्र फडणवीस जी, आपको अपनी ये चिट्ठी याद है या नहीं याद है जो आपने अजीत पवार को लिखी थी और ये उनसे मांग की थी कि नवाब मलिक के साथ जाने से दूरी बनाएं, नवाब मलिक के साथ मंच साझा ना करें, उनके साथ मीटिंग्स ना करें। क्योंकि नवाब मलिक के बारे में देवेंद्र फडणवीस ने यह लिखा था कि मेरी उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और ऐसे में अगर आप उनके साथ चलते हैं, यानी अजीत पवार उनके साथ चलते हैं, तो महायुति गठबंधन की जो सरकार है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और अब जाहिर सी बात है कि देवेंद्र फडणवीस की इस बात को अजीत पवार कतई नहीं मानेंगे। यही बात संजय राउत पूछ रहे हैं। संजय राउत ये पूछ रहे हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस अपमान के कड़वे घूंट पीकर भी गठबंधन में बने रहेंगे? अब दोस्तों, एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि सारे बड़े फैसले देवेंद्र फडणवीस करेंगे, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की एक छोटी सी बात कि एक नेता से दूरी बनाए रखिए, कोई बड़ी बात नहीं है नेताओं के लिए दूरी बनाना। जब नेता अपनी जनता से दूरियां बना सकते हैं तो ऐसे नेताओं से दूरियां बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अजीत पवार बार बार जानबूझकर नवाब मलिक को अपने साथ रखते हैं, देवेंद्र फडणवीस को उकसाते हैं, शरद पवार की तारीफ भी करते हैं, खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताते हैं। यानी अजीत पवार वो सब कुछ कर रहे हैं जो देवेंद्र फडणवीस को चुभता है, देवेंद्र फडणवीस को परेशान करता है। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब नवाब मलिक खुलकर अजीत पवार के साथ मंच साझा कर रहे हैं, उनके साथ यात्राएं कर रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस की बात की कोई भी वैल्यू महायुति गठबंधन में नहीं रह गई है? क्या देवेंद्र फडणवीस सिर्फ नाम के नेता बचे हैं और बीजेपी सिर्फ उनको खुश रखने के लिए यह कह देती है कि सारे फैसले फडणवीस करेंगे? यहां तो फडणवीस की कोई बात अजीत पवार सुन नहीं रहे, एकनाथ शिंदे तो सीरियसली नहीं लेते। और अजीत पवार का जो तेवर है, जो मिजाज है, जो तरीका है इस समय दोस्तों, बिल्कुल बगावती, बिल्कुल पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि अजीत पवार किसी भी दिन अलग होने की फिराक में है। लेकिन बात यहां फंसी है कि अजीत पवार चाहते हैं कि भाजपा उनको गठबंधन से बाहर कर दे और बीजेपी चाहती है कि अजीत पवार खुद ही गठबंधन छोड़ दें। सीट शेयरिंग फंसती जा रही है। अब ऐसे में
अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते कब तक चलेंगे? हालांकि अभी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रिश्ते कब तक चलेंगे ये बड़ा सवाल है दोस्तों, अहम सवाल है। और देवेंद्र फडणवीस क्या अजीत पवार से एक बार फिर शिकायत दर्ज करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।